अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं और वली भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो में जो है वो मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिसमें आप सर्दी में अपने बच्चों का ख्याल करते वक्त अपने माइंड में रख सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। और सर्दी ख़ास तौर पे जो सर्दी का मौसम होता है वो जो न्यू बॉर्न्स जिनके लिए पहली सर्दियाँ होती हैं उनके लिए ये काफ़ी इंटेंस मौसम होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो दिसंबर और जनवरी के मंथ्स हैं हमारे पाकिस्तान में वो काफ़ी इंटेंस सर्दी होती है पिछले कुछ सालों से। और अगर जो न्यू मदर्स हैं जो और ख़ास तौर पे जो फ़र्स्ट टाइम मॉम्स हैं उनको मैं एड्रेस करना चाहूँगी। जो फ़र्स्ट टाइम मदर्स होती हैं उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और ख़ास तौर पे बच्चा अगर सर्दी में पैदा हुआ है तो फिर उसकी टेक केयर करना, उसको नहलाना, ये एक बहुत बहुत मुश्किल टास्क लगता होता है। और वली भी इसी तरीके से लास्ट ईयर दिसंबर में पैदा हुआ था और मैं फ़र्स्ट टाइम मॉम थी और मुझे इतना ज़्यादा चीज़ों का आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते हैं तो ही आपको चीज़ों का आइडिया होता है। चलें जी, सबसे पहले तो जो बच्चे की मालिश और नहलाने का जो प्रोसीजर है वो ख़ास तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि आपको बच्चे को जो है वो ठंड से बचाते हुए एक रूम के अंदर ही ऐसे रूम टेम्परेचर मेंटेन करके किसी भी इन्वर्टर या हीटर को ऑन करके जो है वो आपको बच्चे को अच्छे तरीके से कभी भी बच्चे के सारे कपड़े एक साथ नहीं उतारने। बच्चे की जो है वो अगर नीचे ट्राउज़र पहना हुआ है तो आप ऊपर के हिस्से की मालिश कर लें और उसी तरीके से ऊपर शर्ट होनी चाहिए और नीचे उसकी लेग्स का आप मसाज कर लें। ये जो आपको क्लिप नज़र आ रही है इसमें क्योंकि हम बच्चे को धूप में लेकर आए हुए हैं और धूप में जो है वो ख़ास तौर पे धूप का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है बहुत सारे बच्चे इस तरीके के होते हैं जिनको माइनर जॉन्डिस होता है, उनकी आंखें और उनकी जो ज़ुबान होती है वो बहुत उस पर बहुत ज़्यादा येलो और पेल सी नज़र आती है। तो वो जो है वो ख़ास तौर पे जो धूप की पहली किरण होती है या जाती हुई जो ठंडी धूप होती है वो बच्चे को लगवाने से बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अगर धूप अच्छे से सही मायनों में धूप निकली हुई है और ठंडी हवा नहीं चल रही तो आपने बच्चे को धूप में ही नहलाना है, धूप में ही मसाज करना है, उसके बाल ड्राई करने हैं और उसको कपड़े चेंज करवाने हैं। और अगर तो ठंडी धूप है तो फिर आपने उससे बच्चे को टोटली बचाना है, उससे बच्चे को जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड में एक्सपोज नहीं करना। और इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा बच्चे को 2-3 लेयर्स कपड़ों की आपने लाजमी पहनानी है। ये एक जो है वो थोड़ा हसल वाला काम तो है, मुश्किल तो लगता है, लेकिन उससे क्या होता है कि आपको जो है वो बाद की मुश्किलात से बचना आपके लिए आसान रहता है। क्योंकि जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है और उसे ठंड कहीं खुदा ना खास्ता लग जाए तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे बच्चे को निमोनिया होने का ख़तरा भी हो सकता है। तो इस तरीके से नीचे से आपने वनजीज पहनानी है, कोई रॉम्पर पहनाना है, उसके ऊपर से एक पेयर जो बिल्कुल ब्लेंडेड सा हो और उसके ऊपर थोड़ा सा मोटा सा कोई ड्रेस हो, या आप इसके ऊपर स्वेटर पहना सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है मदर्स के लिए मुश्किल होता है जब दरमियान में डायपर चेंज करना पड़ता है तो ये 2-3 लेयर्स आपको उतारनी पड़ती हैं कपड़ों की, लेकिन उससे क्या होता है कि बाद की मुश्किलात से या बच्चे को खुदा ना खास्ता ठंड, बच्चे का जो चेस्ट का एरिया होता है उसको अच्छे तरीके से कवर्ड होना उसका मस्ट है। अगर वहाँ पे हवा लग जाए खुदा ना खास्ता तो बच्चे को कंजेशन और इस तरीके के मसले जो है वो हो जाते हैं बाद में। और इसलिए कहते हैं कि जो है वो परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। तो आपने प्रिवेंशन करनी है, क्योर खुद की नौबत ही नहीं आएगी। और इस तरीके से सॉक्स बच्चे को पहना दें, 2-3 डबल, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो डबल कर दें, नहीं तो इस तरीके से जो बूटीज़ मिलती हैं सॉक्स पहना कर ऊपर से आप बूटीज़ पहना दें तो उससे भी क्या होता है बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। बच्चे का एक तो पाँव और उसका हेड लाजमी कवर होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर बच्चे को जो है वो ठंड इस तरीके से ही लगती है। उसके बाद बच्चे को जो है वो ये बच्चे की जो नहाने वाली बास्केट होती है उसके अंदर ही सारी चीज़ें अगर आप रख लें तो बाद में ना याद रह जाता है कि कौन सी चीज़ बच्चे को देनी है। जैसे विटामिन डी के ड्रॉप्स हो गए और उसके अलावा वो हो गए कॉलिक ड्रॉप्स हैं या डाई गैस ड्रॉप्स हैं। उसके बाद इस तरीके के फ़ैन वाले हीटर्स मौजूद होते हैं। गैस वाले हीटर को आपने अवॉइड करना है क्योंकि उससे खुदा ना खास्ता बच्चे को सांस का मसला हो सकता है। ये जो है वो हॉट एयर वाला जो हीटर आजकल अवेलेबल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें बच्चे को जब नहला लिया, धूप अच्छी थी, बाल ड्राई कर लिए, उसके बाद रूम में ले आए और थोड़ी देर इस हीटर के आगे आप बच्चे को बिठा सकते हैं अपनी निगरानी में, ठीक है। ज़्यादा देर इसको नहीं करना, इतना भी ना हो कि बच्चे का जो है वो बॉडी का मॉइस्चर ही एब्जॉर्ब होने लग जाए। अपनी निगरानी में आपने थोड़ी देर बच्चों को इस तरीके से कर लेना है। कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर है या अगर ये हीटर्स अवेलेबल नहीं है तो अब जितने भी जो है वो इन्वर्टर होते हैं या एसी होते हैं उसके अंदर भी ये वाला ऑप्शन होता है। आप इन्वर्टर को ऑन करके अपने रूम के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अगर वैसे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है
تو آپ سمپلی اپنے شام سے ہی جو ہے وہ رومز کے دروازوں کو اچھی طریقے سے بند کر کے کرٹنز کو جھاڑ کر دیکھ لیں کوئی مچھر یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، تو آپ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو بند کر لیں تاکہ روم کا جو ہے وہ ٹیمپریچر شام سے ہی جو ہے وہ نارمل رہے اور بچہ اس میں ایزیلی ریلیکس ہو کے سو سکے، اور کوئی بھی اس طریقے کا پرابلم جو ہے وہ آپ کو بھی فیس نہ کرنا پڑے اور بچے کو بھی فیس نہ کرنا پڑے۔ جو پہلی سردیاں ہوتی ہیں اس میں بہت انٹینس کیئر کرنی پڑتی ہے بچے کی، کیونکہ وہ بہت ٹف موسم ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے وہ یہ میری جو ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہوں گی وہ پسند آئی ہوں گی۔ پلیز تھوڑا سا ٹائم نکال کر میرے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور تاکہ مزید بھی میں کنٹینٹ آپ کے لیے لے کر آتی رہوں اور آپ بھی مزید میری فیملی کا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔